अच्छा, धर्म में कई बार जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत विसंगतियाँ रही और धीरे धीरे समय के साथ साथ उनका विलोपन हुआ। धर्म में भी कई बार मतभेद पैदा हो जाते हैं। आप इसके चश्मदीद और आप प्रदर्शनशी रहे हैं। ऐसा कोई उदाहरण बताइए कि जब मतभेदों को दूर करने के लिए आपने बहुत बड़ा कदम उठाया हो। देखिए, मतभेद होना बुरी बात नहीं है और लोकतंत्र में मतभेद को विकास का माध्यम माना गया है। किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करता है तब समस्या उत्पन्न होती है। भगवान महावीर ने अनेकांत का दर्शन दिया जी। और अनेकांतवादी शैली से मैं समझता हूं हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और मुझे छोटे से जीवन में ये सौभाग्य मिला है, तो मेरा ये दृढ़ मानना है कि हम वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझा सकते हैं। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। आचार्य जी, आपने संवाद की बात की, आपने अनिकांत की बात की, तो जीवन में अनिकांत जीवन, सफल जीवन में अनिकांत के जो रहस्य कई बार आपको संबोधन में करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, मैं एक 4 पंक्तियां कहा करता हूं कि विरोधी विचारों को सुनकर के मन में खेद नहीं हो और अनेकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव मानव में मतभेद स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। हरीश जी, मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। ऐसे में विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद ये सब स्वाभाविक हैं। किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करता है, परिवार में भी अनेक सदस्य होते हैं और मैं समझता हूं अनेकांत का शुभारंभ कहूं या अहिंसा का शुभारंभ कहूं, अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर सम्मान करना, यही अनेकांत दर्शन है, यही अहिंसा दर्शन है। और हमारी भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है। बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की खूबी है। सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है। आज इस दौर के अंदर उसके संरक्षण और संवर्धन का गंभीर दायित्व हमारे ऊपर है। मैं अनेक बार कहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण से भी अधिक वैचारिक प्रदूषण खतरनाक होता है और इसलिए वैचारिक प्रदूषण से बचने के लिए अनेकांत का दर्शन सबसे बड़ा एक शांति का हथियार है। आचार्य जी, आपने संवाद की बात की, आपने समाज की बात की, आपने अनेकांत के सिद्धांत की बात की। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है आज के दौर में कि परिवारों के मध्य संवाद खत्म हो रहा है, मनुष्य के प्रति संवाद खत्म हो रहा है। शायद बहुत सारी समस्याएं इसलिए है कि संवाद खत्म हो रहा है। समाज में संवाद को फिर से स्थापित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बहुत बड़ा संकट मुझे लगता है। इस टेक्नोलॉजी के युग के अंदर, इस संचार क्रांति के युग के अंदर जी, बहुत सी चीजें हमें वो मिली है कि हम देश दुनिया से तत्काल संपर्क स्थापित कर पाते हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयां भी हुई है। आज आप संवाद की बात कह रहे हैं, एक परिवार के 4 सदस्य डाइनिंग टेबल पर तो साथ आ जाते हैं, किंतु उसके बाद भी सब व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं। सब अपने साथ बैठने के बावजूद भी साथ नहीं हैं। ऐसे के अंदर हमें फिर से संतुलन की जरूरत है। हर चीज के अंदर अच्छाई भी है। टेक्नोलॉजी का मैं विरोधी नहीं हूं, संचार क्रांति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हम हवा के लिए विंडो बनाते हैं, लेकिन कचरा आए तो हमें उसके रुकाव का भी साधन करना होता है। आज संवादहीनता जो बनी है, ये बहुत बड़ा संयुक्त परिवार की प्रणाली की जो है उसको खत्म करती जा रही है। प्राचीन समय के अंदर संध्या के समय दादियाँ नानियाँ बच्चों को पास बिठाती थी, बोध कथाएं सुनाती थी, जाने अनजाने बहुत से उससे संस्कार आते थे। आज इस संवादहीनता को टूटने की जरूरत है। उसके लिए भी एक जन जागरण चलाने की जरूरत है कि कैसे हम अपने जीवन के अंदर संतुलित जीवन शैली को लेके आए। कोरोना महामारी के दौरान कुछ सुधार हुआ है। अब लोग अपने बच्चों से बात करते हैं, बूढ़े माता पिता से बतियाते हैं, नहीं तो वो तरसते रह जाते थे कि आकर के बेटा मुझसे 2 बोल कुछ बोले। बंधुओं और बहनों, हम विकास करें, किंतु इस विकास की आंधी के अंदर हम मानवीय मूल्यों को नहीं भुलाएं, इस संतुलन को बनाए रखें। कोरोना काल में जो संकट आया सामने हुआ, उसमें बहुत सारी परिस्थितियां पैदा हुई। आचार्य जी, इस स्थिति में
आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना महामारी के लिए मेरा सबसे बड़ा संदेश तो यही है, सबसे पहले इस महामारी से हम अपने आप को सुरक्षित निकाल करके लेके जाएं। उसके लिए हम मास्क का प्रयोग करें। मैं आपके सामने जैन मुनि एक पट्टी लगा करके, ये मेरी जीवन शैली का हिस्सा है, हजारों वर्ष पुरानी ये जीवन शैली है, आज लोगों के लिए जरूरी हो गया है। 2 गज की दूरी बनाए रखें, स्वच्छता पर ध्यान दें, भीतर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं मेडिटेशन को, योग को, प्राणायाम को। और उसके साथ साथ इस महामारी ने जो एक बड़ा संदेश दिया है कि हम इको फ्रेंडली जीवन शैली की ओर आगे बढ़ें, प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जीवन शैली को त्यागें, तिलांजलि दें और अपने जीवन के अंदर भी दुर्व्यसनों से बचने का प्रयास करें। पश्चिमी देशों में, मैं यूरोपीय कंट्री में जाता हूं, इतना अत्यधिक सिगरेट का प्रचलन है कि सड़क से गुजरना मुश्किल होता है। इतना अधिक शराब का प्रचलन है, आज आप देखिए वहां पर मृत्यु दर अधिक है इस दौरान, क्योंकि फेफड़े कमजोर हो गए, उससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। तो पुनः हमें भारतीय जीवन शैली की ओर लौटना चाहिए, संयम आधारित जीवन शैली की ओर लौटना चाहिए, संतुलित जीवन शैली को अपनाना चाहिए। यही मेरा आप सबको संदेश है। आचार्य जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्द न केवल हमारे लिए बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए एक नई ऊर्जा और एक नया संदेश और एक नई शिक्षा देने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी संतवाणी को माध्यम से ये बात, जो आप फूल में खुशबू होती है किंतु हवा का योग मिलता है तो वो दूर तक जाता है, और मैंने देखा कि ये सतवाणी का जो क्रम है, इसमें ऐसे महान संतों की वाणी को जन जन तक पहुंचाया जाता है। तो बहुत बड़ा प्रयास आप लोग कर रहे हैं, ये समूची मानव जाति के लिए उपयोग बनेगा। मैं सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत सादर अभिवादन, आभार, धन्यवाद। ओम अरहम।